अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। थंबनेल पर आपने इस तरह का नोटिफिकेशन देखकर आपने सोचा होगा कि हम सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे, लेकिन आपने अपने ऊपर गौर नहीं किया है। आपको अपने ऊपर गौर करना चाहिए। लॉकडाउन मसला नहीं है। लॉकडाउन अगर होता है, सरकार ने लगाया है तो आपके भले के लिए लगाया है। आपने कभी सोचा है इस तरह की महामारी चल रही है, कोरोना वायरस कोविड-19 चल रही है, जिसके वजह से आपको सेफ रखने के लिए ही ना लगाया जाता है लॉकडाउन, ताकि आप सुरक्षित रह पाएं। लेकिन बाज लोग को इस बात पे गौर नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेवारी जब घर के परिवार के किसी सदस्य के ऊपर जब जिम्मेवारी होती है तब उसको पता चलता है। इसलिए आपको ताकीद करना चाहिए कि हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। खुले में बेकाम के नहीं घूमना चाहिए। आपने सोचा है कभी कि अगर इस तरह से होता है तो आपके परिवार में क्या होगा? जब आपके ऊपर कुछ हो जाएगा अगर आपको, तो आपके परिवार में क्या गुजरेगा वो आपके माता पिता, आपके परिवार वाले समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे। आप अपने ऊपर गौर कीजिए। ये पाक महीना चल रहा है रमज़ान का, और रमज़ान के महीने में हम अपने में मशगूल रहते हैं, कभी याद नहीं करते उस परवरदिगार को जिसने हमको इस जहां में भेजा है। जहां में भेजा है किसी और काम के लिए कि तुम इबादत करो, बट मेरा काम क्या है? खाना, घूमना, दुनिया के ऐशो इशरत को देखना। अपने काम से हमको फुर्सत नहीं रहता है। इसलिए आप ताकीद करें कि रमज़ान का महीना चल रहा है, रोज़ा रखें, नमाज पढ़ें और पूरी कायनात के लिए दुआ करें। अपने लिए तो सब करते हैं, आप कायनात के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि अल्लाह का हदीस में मफ़हूम है कि जो इंसान दूसरे के लिए दुआ करता है उस इंसान के ऊपर आफत व बला नहीं आ सकती है। यकीन कीजिए आप, और इस बात पे गौर कीजिए। अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाइए। ये कोरोना वायरस तो क्या, दुनिया की कोई भी बीमारी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे, किताबों का मुताला करेंगे, अपने बड़ों से समझेंगे, दीनी इल्म को, दुनियावी इल्म को जब समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना ज़रूरी है लॉकडाउन। और लॉकडाउन के बारे में तो मैंने कह दिया ही कि जब हम बुरा करते हैं तब जाके हम पर इस तरह की मुसीबत व आफत व बला आती है। अगर हम सही से रहेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह के इधर रुक करके चलेंगे, तो रब भी मेरे ऊपर ध्यान देगा। लेकिन जब तक नहीं आप अल्लाह की दर को पकड़ेंगे, मस्जिद से नाता नहीं जोड़ेंगे, दीन से नहीं जुड़ेंगे, एक इंसान नहीं बनेंगे, तब तक इस तरह की आफत व बला आती रहेगी। इसलिए आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है मेरी कि रमज़ान का महीना चल रहा है, रोज़ा रखें, जितना हो सके सदका ज़कात इतना निकालें और नमाज पर ताकीद करें। नमाज मुतय्यन वक्तों पर पढ़ें और कोशिश करें कि हर बुराई से बचें, क्योंकि जब हम नमाज पढ़ते हैं तब बुराई हमसे दूर ऑटोमेटिक चली जाती है। आपको विश्वास नहीं है, आप पढ़ के देखिए 10 दिन। अगर नहीं बदला हो तब आप हमको कहिए, हम आपसे वादा करते हैं। और कुरान पाक में भी आया है कि अगर आप नमाज पढ़ना चल जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे तो हर तरह की मुश्किलें आसान हो जाएगी, आपके ऊपर आफत व बला नहीं आएगी। इसलिए आज से नमाज पढ़ना चालू कर दें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।